सोने और खाना खाने के अलावा जो भी टाइम बचता था, जैसे कि सुबह 6 से लेके रात को 11 बजे तक, उसके बीच में खाने का टाइम हटा के बाकी सारे टाइम सेल्फ स्टडी में ही बैठा रहता। यदि बच्चे को जीवन में आगे बढ़ना है तो मोबाइल को छोड़ना ही पड़ेगा। पीसीपी जैसा मैनेजमेंट और यहाँ जितना टीम इतना हार्ड कर रही है, उतना हार्ड वर्क शायद ही कोई और कोचिंग कर रही हो। सब कुछ एक एक करके अच्छे से देखा, हॉस्टल देखे, क्लासरूम्स देखी। तो कंसिस्टेंट रहे, अच्छे से मेहनत करे, क्वेश्चन प्रैक्टिस बरकरार रखे और अपने सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने टीचर्स की सुने। मेरे लिए और हम दोनों के लिए ही बहुत था, संघर्षमय जीवन था, लेकिन हमने यही सोचा था कि यदि बच्चा सफल रहेगा तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। आज 5 लाख का चेक आपको मिला है सम्मान के रूप में। हाँ नहीं, कोचिंग सारी है, हमने सारी कोचिंगें देखी थी, लेकिन जो मतलब मैंने कभी अपने शेड्यूल के लिए दिमाग ही लगाया ही नहीं। फिर सीकर में आए, तरह तरह की स्कूल कोचिंग वगैरह सब देखी, लेकिन नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। एक व्यक्ति को सफल होने के लिए क्या चाहिए? कुशल मार्गदर्शन, कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति अटल। सीकर की पीसीपी में मैं फिलहाल मौजूद हूँ। मेरे साथ विवेक गुप्ता है, जिसने सीकर को टॉप किया है। आप देख सकते हैं इधर जिन्होंने टॉप किया उनका सम्मान हो रहा है, और मेरे साथ वो टॉपर भी मौजूद है, उसके माता पिता भी मौजूद हैं। देख सकते हैं हाथ में 5 लाख का चेक है जो पीसीबी ने सम्मान के रूप में दिया है। बातचीत करते हैं विवेक से। विवेक, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने सीकर टॉप किया है जेईई एडवांस में। थैंक यू सर, मैं बहुत खुश हुई इस मौके पे कि आज मेरी मेहनत फाइनली रंग लाई और मेरे पेरेंट्स को मुझे सम्मानित करने का मौका मिला। किस तरीके से, क्या पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहता था? अपने छोटे जो भाई बहन जो आने वाले हैं उनको बताइए थोड़ा सा। मेरा शेड्यूल, मतलब मैंने कभी अपने शेड्यूल के लिए दिमाग ही लगाया ही नहीं। मतलब जो मेरे टीचर्स जैसे गाइड करते थे, जैसे बोलते थे कि आज ये कर, आज ये पढ़, तो उसी हिसाब से मैंने अपने शेड्यूल को ढालता गया। मतलब आज जो करना है वो मेरे टीचर्स ने बता दिया और मैं फाइनली वही करता था कि आज यही करना है। टीचर जो बताते रहे वैसे आप करते रहे? हाँ, वैसे ही मैं करता रहा और उसी का परिणाम आज यहाँ पे सबके सामने। कितने घंटे? कहते हैं कि 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है, कि कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैं क्या कहते हैं, सोने और खाना खाने के अलावा जो भी टाइम बचता था, जैसे कि सुबह 6 से लेके रात को 11 बजे तक, उसके बीच में खाने का टाइम हटा के बाकी सारे टाइम सेल्फ स्टडी में ही बैठा रहता था, मैं पढ़ता था। कितने नंबर आए आपके? ये जो रैंक कितनी आई? मेरी AAR 225 आई है। पीसीपी में कब से आए थे आप? पीसीबी में 9th क्लास में आया था। पीसीपी के बारे में किसने बताया आपको सबसे पहले? पीसीबी के बारे में सबसे पहले तो सीकर का नाम सुना था हमने, पीसीबी का तो कभी सुना था लेकिन इतना नहीं था कि वहीं पे एडमिशन कराएंगे। फिर सीकर में आए, तरह तरह की स्कूल कोचिंग वगैरह सब देखी, लेकिन यहाँ का वातावरण इतना अलग लगा कि ऐसा हो गया कि अब यहीं पे एडमिशन कराना है अगर कराना है तो। मतलब यहाँ का वातावरण, इतनी पॉजिटिविटी है यहाँ पे कि आदमी आके ही पसंद हो जाता है मनुष्य का कि कितनी अच्छा वातावरण है यहाँ का। यहाँ के टीचर हैं, उनका क्या व्यवहार रहता था एक स्टूडेंट के प्रति? यहाँ के टीचर एकदम फ्रेंडली और हमेशा हेल्पफुल रहते थे कि मतलब बच्चे को जब भी डाउट की जरूरत है, टीचर की जरूरत है, वो उसी टाइम तैयार रहते थे। मतलब उन्होंने कभी भी हमें ये नहीं कहा कि बेटा मैं तुम्हें डाउट नहीं बताऊंगा या तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। जिस टाइम हमने उनकी मदद के लिए उनको बुलाया, वो उसी टाइम तैयार बैठे थे, चाहे वो रात के 10 बजे हो, 11 बजे हो या सुबह के 7-8 बजे हो। कैसा महसूस हो रहा है? आज 5 लाख का चेक आपको मिला है सम्मान के रूप में। अब आप आगे IIT करोगे, बड़ी कॉलेज में जाओगे, वहाँ बच्चों को या अपने जो आने वाले बच्चे उनको क्या संदेश देना चाहोगे? आने वाले बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, कंसिस्टेंट रहे, अच्छे से मेहनत करे, क्वेश्चन प्रैक्टिस बरकरार रखे और अपने सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने टीचर्स की सुने। वही है जो तुम्हें अच्छी रैंक दिला सकते हैं। ठीक है, पिताजी भी देखिए मेरे साथ मौजूद हैं। कैसा महसूस हो रहा है? आज बेटे ने बड़ी सफलता हासिल की। बहुत खुशी महसूस हो रही है और ये गर्व का पल है जिसको हम हमेशा याद रखेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम करौली डिस्ट्रिक्ट में सपोटरा के रहने वाले हैं। करौली से सीकर काफी दूर पड़ता है। कैसे पीसीबी का चयन कैसे किया? काफी कोचिंग है सीकर में और भी। हाँ नहीं, कोचिंग सारी है, हमने सारी कोचिंगें देखी थी, लेकिन जो यहाँ का वातावरण माहौल लगा हमको अपनत्व वाला, तो उसको देख करके यहीं पे एडमिशन कराया। अच्छा जी, देखिए माता जी आप आज बेटे ने बड़ी सफलता हासिल की है। जी हाँ, ये 9th क्लास में एडमिशन करवा दिया था बच्चे का पीसीबी? हाँ, 9th क्लास में भेज दिया था बच्चे को। उस टाइम तो काफी छोटा था। एक माता के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि बेटे को इतनी दूर हॉस्टल में छोड़े। बिल्कुल सर, ये मेरे लिए और हम दोनों के लिए ही बहुत था, संघर्षमय जीवन था, लेकिन हमने यही सोचा था कि यदि बच्चा सफल रहेगा तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। पीसीबी में इतना विश्वास कैसे आया कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने पीसीबी में बच्चे को छोड़ दिया? सर, जब यहाँ आए, यहाँ हमको विजिट करवाई गई, तो हमने विजिट में सब कुछ एक एक करके अच्छे से देखा, हॉस्टल देखे, क्लासरूम्स देखी,
तो हॉस्टल में हमको ये विश्वास हो गया था कि जैसे घर पे बच्चा सुरक्षित है ऐसे यहाँ सुरक्षित है बच्चा। तो बस इसी विश्वास के सारे हमने बच्चे को यहाँ छोड़ा था। अभी सर बता रहे थे कि हर 7 दिन में आप शुरू में मिलने आते थे बच्चों से हाँ। इतनी दूर से। जी सर। आप क्या क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ। अच्छा, टीचर हैं आप। ओके, आप वो जो माता पिता हैं अभी आएंगे, जो अभी तलाश रहे हैं अभिभावक जिनके छोटे बच्चे हैं कि अच्छी कोचिंग मिले, अच्छी स्कूल मिले, उनको क्या कहना चाहें? यहाँ सब सर ने हमें विजिट करवाई थी, हॉस्टल वगैरह दिखाए, क्लासरूम दिखाए। तो सारी हम जब आए थे तब छुट्टियां चल रही थी बच्चों की, तो बच्चे तो थे नहीं, लेकिन क्लासरूम देखा, देख के ऐसे लगा कि हाँ जब क्लासरूम इतना शानदार है तो पढ़ाई भी बहुत शानदारी होगी। और हॉस्टल देखे, हॉस्टल में जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को देखिए हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि हम अपने बच्चों को बहुत सुरक्षित माहौल में छोड़ के जा रहे हैं। आप टीचर हैं, बच्चों से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं आप, जी सर। तो कैसा देखते हैं कि मोबाइल आज के दौर में बच्चों के लिए अभिशाप है या वरदान है? मोबाइल बच्चों के लिए अभिशाप ही है, क्योंकि यदि बच्चे के हाथ में मोबाइल रहेगा तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएगा अपने जीवन में। यदि बच्चे को जीवन में आगे बढ़ना है तो मोबाइल को छोड़ना ही पड़ेगा, और वो पीसीपी में है। पीसीपी में मोबाइल का कोई काम नहीं, नो मोबाइल जॉइन है, इसलिए बच्चा आगे बढ़ता है, टीचर्स की सुनता है। यदि मोबाइल हाथ में रहेगा तो बच्चा कभी टीचर्स की नहीं सुनेगा, और यही बच्चे की सफलता का कारण है। तो आप अभी कौन सी आपको कॉलेज मिलेगी, कुछ अंदाजा है? हाँ, अब मैं आईआईटी दिल्ली की सोच रहा हूँ कि आईआईटी दिल्ली मेरी ड्रीम कॉलेज है। ओके, तो अभी इंजीनियर लगभग बनने के लिए अग्रसर हो चुके हो आप। हाँ। ओके, क्या जो छोटे भाई बहन हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे, मुझे बताओ? उनके लिए यही है कि तमीज़ से पढ़े, सिंसियरली हार्ड वर्क करे पूरा, टीचर्स की सुने, कंसिस्टेंट रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस बराबर करे। पीसीपी के लिए कुछ 2 शब्द बोलिए। पीसीपी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पीसीपी जैसा मैनेजमेंट और यहाँ जितना टीम इतना हार्ड कर रही है, उतना हार्ड वर्क शायद ही कोई और कोचिंग कर रही होगी, और यही कारण है यहाँ की सफलता का कि हर रिजल्ट परिणाम में ये एक से बढ़ के एक रिजल्ट देती जा रही है। तो ये विवेक गुप्ता थे जिन्होंने सीकर टॉप किया। माता पिता के साथ आज सम्मान इनका किया गया, 5 लाख का चेक इन्हें दिया गया। इन्होंने बताया कि कैसे पढ़ाई करते थे, क्या शेड्यूल रहता था, किस तरीके से आगे पढ़ाई करनी चाहिए, और पीसीपी के लिए पीसीपी में क्या खास है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अभिषेक, नमस्कार।